नमस्कार, हिंदीपीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज एक नए विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। इस विषय से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रायः हम गलत भी कर आते हैं। उससे बचने के लिए यह बहुत कोशिश के बाद एक अच्छा वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास बड़े ही सरलता से, बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, जो आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। आइए चलते हैं आज के वीडियो में पाठ परिचय से। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग रचना है, जिसमें हरशंकर परसाई जी ने मध्य प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश परिवहन की बस की खस्ता हालत का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है, यात्रा के योग्य नहीं। इस तरह से पाठ का परिचय जो था उसको आगे बढ़ते हैं। कारण बताएं। प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, इसके उत्तर में आप लिख पाएंगे। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गया, हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। इस तरह से दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इस तरह से इसके उत्तर में लिख पाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अर्थात लेखक का कहना है कि लोग कहते हैं कि यह बस डाकिन की तरह है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। इसलिए लेखक को महसूस हुआ कि वह इंजन के भीतर बैठा हुआ है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गजब हो गया।
ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। क्योंकि बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी क्यों नहीं, अपने आप चलेगी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था क्योंकि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर लेखक दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन नजर आ रहा था, हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। इस तरह से पाठ से आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। पाठ से आगे का यह पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। गांधी जी ने सन 1930 में अंग्रेजी सरकार से पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया था। 1930 में किया था और क्या किस उद्देश्य से? पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था। इस तरह से सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इतिहास में 1930 में अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। उसका मानना है कि बस इतनी जर्जर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, अब वह चल नहीं सकती है, अब वह रुक गई है। इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो बच्चों, आप अपने जीवन में की गई यात्राओं में से कुछ अच्छी यात्राएं होंगी, कुछ बुरी यात्राएं होंगी जिसमें आपको दुख भी मिला होगा। ऐसी कोई एक यात्रा जो आपको याद हो, उस यात्रा का वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में बड़े ही सरल शब्दों में, अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं अगले शीर्षक पर, मन बहलाना। यह शीर्षक है मन बहलाना। अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपको एक रोल करना है जीवित बस बनने का। बस का रोल करना है और आपको महसूस करना है कि बस को क्या क्या कष्ट हो रहे होंगे, उसे अपने शब्दों में लिखना है। इस तरह से भाषा की बात के प्रश्नों पर आ जाते हैं। भाषा की बात का जो प्रश्न है, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बश करो। उपयुक्त वाक्यों के समान
वश और बस शब्द के दो दो उदाहरण लिखिए, अर्थात वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। वश, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। वश, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। बस करो कितना खाओगे, बस करो इतना काफी है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्यों के दो शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। का, की, के। कहानी में से दोनों प्रकार के चारों वाक्यों को चुनिए। 4 वाक्यों को चुनना है। कारक शब्द में निर्मित वाक्य। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। इस तरह से आप वाक्यों को चुन सकते हैं। बहुत सारे वाक्य पाठ में दिए गए हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। टहलना, घूमना मतलब टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चोर को भागना अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं, जल और हार। जल का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई, या गर्म जल से हम जल गए। इसी तरह हार या प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा। जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है। महान गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। इस तरह से
यहाँ पर आप ध्यान दें, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, दुगुना, तिगुना, पांचों, आठों, सैकड़ों, हजारों, इस तरह संख्यावाचक विशेषण दिए गए हैं। इसी तरह गुणवाचक विशेषण दुर्लभ, बुरा, लंबा, ऊंचा, नई, छोटा, पूर्वी, श्रद्धा, प्राचीन, नवीन, डावाडोल, वृद्धावस्था आदि। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।